سبيل الدموع سبيل مريح याच्या फार्मचा व्हिडिओ बघितला साहेब. तो घोडा डुक 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 करत होता. खूप चांगला घोडा आहे. मला पण घोड्यावर बसायचा आहे. गर्लफ्रेंड सबूत. हमको घोड़े से डर लगता है साहब, तो तुम बैठना माझी गर्लफ्रेंड के साथ. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान. कैसे हैं आप सब लोग? आज हम कौसर बाग जा रहे हैं मस्जिद नमाज के लिए और वहाँ पे जाके एक मेहमान आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह. मुलाकात होगी, उनके साथ शूट है आज हमारा. आपको भी मिलाएंगे उनसे और बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है जी, चलिए. और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है और हर शैतानी मरदूद से उसे महफूज कर दिया है. हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है. और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई. और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए. और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिकदार मुनासिब उतारते रहते हैं. और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं. सो हम आसमान से मेंह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते. और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं. लो जी, कौसर बाग हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह. 5 मिनट बाकी है नमाज को. नमाज पढ़ेंगे. तो इधर गाड़ी लगाई है हमने और इतनी दूर मस्जिद है. पार्किंग नहीं मिली आज, तो घर से यहाँ तक आने तक 2 घंटे लगते हैं हमें. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह. ओहो माशाल्लाह, ज़ाफ़रानी चाय. हाँ भाई, पहली बार मैंने ये चाय के अंदर जो है ना केसर फर्स्ट टाइम देखा मैंने. अच्छा, बनती केसर में. माशाल्लाह. चाय पीता नहीं हूँ बट आपके लिए. बिस्मिल्लाह. भाई भी एक टाइम पे बहुत जबरदस्त टिकटॉक बनाते थे. टिकटॉक बनाते थे? मतलब एकदम अच्छे फॉलोअर्स वगैरह थे. और कोई बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो थे उस वक्त के, उनके साथ थे. तो अल्लाह ने इनको हिदायत दी अचानक से और सब कुछ छोड़ के आज माशाल्लाह भाई धंधा कर रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह ने हलाल रिस्क चालू कर दी. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत बहुत बड़ी बात है ये, सही में. भाई जाके बाकायदा ये जो टेस्ट है, टेस्ट लाने के लिए दुबई में ना भाई, दुबई हैदराबाद सब जगह गए और वो टेस्ट को अपने हाथ से खुद बनाते हैं. अच्छा, ये इनका पर्सनल है? हाँ, ये पर्सनल ओनर भी है ये और इनके भाई है. और ये पर्सनल बैठते पूरा वक्त देते. नवाब हाउस को क्रिएट किए भाई ने और जबरदस्त चाहिए. आप पियोगे नहीं, सही में बहुत अच्छी, मतलब ज़बरदस्त, मज़ा आ गया. दिल से पिलाते. सो गाइज़, अभी हम क्लाउड 9 पे आए हैं सारे भाई माशाल्लाह. और हम सारे भाइयों ने मिलके एक वीडियो, दो वीडियो शूट किए. इस्लामिक रील माशाल्लाह. ये भाई ने हमें प्रॉमिस किया था. भाई, आप कर रहे हो इस्लामिक वीडियो शूट आजकल? इंशाल्लाह. नहीं, आप कर रहे हो? अच्छा, कर रहे हो? हाँ, बहुत जल्द मतलब शुरू कर रहा हूँ. नहीं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था. करने वाला हूँ इंशाल्लाह. इस बार हर हफ्ते एक करने वाले थे. इंशाल्लाह पक्का करो. एक्चुअली मेरा एक भाई है, बिग बॉस में गया है. कौन? अदनान. तो हमारा भी प्लान है, जल्दी से वो आएगा और हम बहुत सारे इस्लामिक वीडियो बनाने वाले हैं. अदनान भाई के साथ हमारा भी मस्त प्लान है. हम तीनों ने भाइयों ने मिलके एक वीडियो बनानी है. इस्लामिक वीडियोस बनाना चाहते हैं हम. तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल.
और संजू भाई, संजू यादव, यादव नहीं, अपना कुछ डायलॉग बोल के दिखाओ। माझं नाव संजू जाधव, जाधव नाही यादव. यजदान भाऊ, तुम्ही खूप चांगला माणूस आहे. मी दिलमधून सांगतो, तुम्ही खूप चांगला आहे. याच्या फार्मचा व्हिडिओ बघितला साहेब, तो घोडा डुक 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 करत होता. खूप चांगला घोडा आहे. मला पण घोड्यावर बसायचं आहे. गर्लफ्रेंड सबूत बैठ सकते हैं क्या साहेब? बैठ सकते हैं. अरे पर वो गर्लफ्रेंड सोबत बोल रहे हैं. कितने के साथ बैठो? अपने को क्या है? हमको घोड़े से डर लगता है साहब, तो तुम बैठना माझी गर्लफ्रेंड के साथ. एक मज़ेदार शख्स को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. भाई एक मिनट इधर आओ. भाई इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था परसों के दिन. हम लोग ने एक रील डाला था भाई, किस पे, कोंडवा कौसर बाग पे. तो भाई के 3 घंटे में पहले कितने थे, 100 फॉलोवर थे. 110 थे. उसके बाद में 3 घंटे में भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है. 5000 फॉलोवर. 5500. और सब आया ओनली भाया, ओनली भाया, ओनली भाया. भाई को प्यार से भाया बोलते हैं. भाया बोलते हैं. की पूना में बहुत हवा है. बहुत हवा है, इतनी हवा है. जो उस हवा में बहुत तुम हवा आ है. जाएंगे तो समझ लो तुम भी उड़ जाएंगे. भाई क्या, भाई का एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा डायलॉग नहीं बोल पाते. उसका रीज़न लोग समझ सकते हैं. भाई ने आमिर भाई का सेलिब्रेशन किया था उस दिन. 5,500 फॉलोवर हुए. भाई ने इतना बड़ा केक लाया, ठीक है, और उसको काटा, लोगों को खिलाया और बोला थैंक यू मेरे भाई लोग, जितने भी लोग हमको सपोर्ट किए, दिल से धन्यवाद. तो उसमें रिटेक मार रहे थे बहुत सारे. उसके पहले एक और चीज़ हुई थी. उसके पहले भाई ने हमको एक जगह थी, वहाँ पे खाने के लिए लेके गए. 8-10 लोग को पार्टी दी है. मतलब इतनी खुशी, पेट भर के खिलाए भाई ने. और इनके डैडी ने भी इतने खुश हो गए, वो आंखों में इतनी नमी आ गई. बोले पहले घर पे, हाँ पहले घर पे गए तो ऐसे थे मेरा बेटा, फिर ये गए, बोले सब लोग ने इनको थैंक्स बोला. बाप डैडी ने भी इनके बोले इधर आओ बेटा. तो आंखों में नमी, तो एकदम खुश है. बोले बेटा क्या काम किया. सही में क्या? अरे सीरियसली लेकिन भाई का बहुत अच्छा, मतलब अभी क्रेज हो रहा है. भाई अकेले फिलहाल में मचा रहे. और अभी भाई एक्चुअली आए थे तो यजदान भाई मिल गए. तो भाई का प्लान चेंज हो चुका था. भाई एक्चुअली बोलते भाई अभी बापदेवगढ़ जाके वहाँ पे जीन्स की जैकेट वगैरह पहन के वीडियो बनाने का था. चलो शुक्र है हमारी वजह से कुछ हाँ अच्छा हो कुछ गया. चीज़, अच्छी चीज़ बच गई. तो भाई ने हमें प्रॉमिस किया है कि ये इस्लामिक वीडियोस हर हफ्ते बनाएंगे. इंशाल्लाह. और जितने भी इनके चाहने वाले जो आपने अभी देखे, ये लोग भी चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, पर हफ्ते में एक इस्लामिक वीडियो तो डालेंगे. वीडियो ज़रूर डालेंगे. पक्का. इतने मतलब ऐसा हंसी आ रही है, बट सीरियसली हम लोग डालेंगे. पक्की बात है, इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे. पक्का ना? 100% भाई. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह एक तो डालेंगे इस्लामिक वीडियो. और स्टोरीज भी डालेंगे. स्लोली उस पर पूरा आ जाएंगे. यस पूरा इस्लामिक पे. इंशाल्लाह. बस आप लोग भी दुआ कीजिए. यही आप भी चाहिए था दुआ मुझे, करें. इसलिए हम आपके पास आते हैं. ये भाई बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह. इनकी वीडियोस आप देखोगे, पर इनको अगर आप रियल में मिलोगे माशाल्लाह ये बहुत अलग है. इनको दीन की बहुत अच्छी समझ है, बहुत नॉलेज है. अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह स्टूडेंट है ये. भाई दुआ में याद रखो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पूरा अलविदा ले लो ना भाई सब. हाँ. 1 hour later. तो जी हम आए हैं डिलीशियस दालचा खाने के लिए. आमिर भाई सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह. ये देखिए, ये है दालचा. इसमें दाल्स होती है ना, दाल्स, मटन, दाल मटन, ये दाल है चावल है ना? दाल चावल. एक्चुअली दाल चावल, तो चावल गया दाल चावल. सही माशाल्लाह. लो जी अभी हम नमाज पढ़ेंगे असर की. लो जी जाए नमाज लग चुकी है. भाई इधर भी एक और लगानी पड़ेगी ना? हाँ लगाएंगे. नमाज है ना, देख के लेना चाहिए कभी भी. अच्छा. इसमें ना ये इल्यूमिनाती शरारती हरकतें करते हैं लोग. इजरायली लोग करते हैं. तो उनके पास ही मैन्युफैक्चरिंग होता है और वर्ल्ड वाइड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और गैस आमिर भाई के पास एक बहुत बेहतरीन कारपेट है माशाल्लाह. हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था. तो पानी मैंने ध्यान दिया उस पर. हाँ. बाद में ध्यान में आया तो दिखता है अभी वो, मतलब उसमें सच में दिखता है कि वो शैतान का वो शैतान का फोटो, उसमें आंखें वगैरह वो सब. और इतना मोटा कारपेट है वो. ध्यान में इतने टाइम से मेरे ध्यान में नहीं आया, तो उनके ध्यान में उनको दिख गया वो. देख लो है.
ऐसा डिजाइन छोड़ ही देने की, मतलब जो प्लेन रहेगा या तो फुल पत्ते वाला रहेगा वो चल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा डिजाइन रहती है ना वो नहीं करना, एकदम प्लेन वाला सब में बेस्ट, सब में बेस्ट। आमिर भाई थोड़े दिन पहले आपके बाबा ने मुझे एक वीडियो भेजा था, बहुत बेहतरीन वीडियो था वो, नमाज के रिगार्डिंग था वो, माशाल्लाह। वो वीडियो अगर किसी ने मतलब उस वीडियो में जो हदीस बताई थी उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, आपको पता ही होगा नमाज के बारे में कि तुम जल रहे हो। वो तहतरिफून करेक्ट, वो मुझे मेरा अरबी उलूफ थोड़ा तुम जल रहे हो, तुम जल रहे हो। हाँ, तुम जल रहे हो। तुम जब फजर की नमाज पढ़ते हो, हत्ता तुम्हारे जितने भी तुम्हारे गुनाह किए होते हैं वो सारे धो डालता है वो फजर की नमाज। फिर तुम जब उठते हो, उठ के तुम फिर से उसी दुनिया में जाते हो जो जहाँ पे बेहयाई देखते हो, गुनाह करते हो, हत्ता कि ज़ोहर का टाइम आ जाता है। फिर ज़ोहर में फिर से तुम नमाज पढ़ते हो, मतलब तब तक तुम जल रहे होते हो, गुनाह करते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है, जान के अनजान में गुनाह मतलब छोटे सगीरा गुनाह की बात हो रही है यहाँ पे, कबीरा नहीं। तुम छोटे छोटे गुनाह करते रहते हो, नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहे हो, गलत गुनाह हो रहे हैं, बोल रहे गलती से हाँ। कुछ ऐसा। तो फिर जब हत्ता कि तुम ज़ोहर पढ़ते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से तुम उठते हो, फिर से वही चीज़ करते हो, हत्ता कि तुम असर पढ़ते हो, असर धो देता है। फिर इसके बाद मगरिब पढ़ते हो, फिर मगरिब में भी सेम, मगरिब भी तुम्हारे सारे गुनाहों को धो डालता है। पर ईशा की नमाज में वो क्या कहते हैं कि मतलब ये ऐसा था कि ईशा की नमाज पढ़ के जो इंसान वितर पढ़ के, ईशा की नमाज और वितर पढ़ के सो जाता है, फिर उसके गुनाह काउंट नहीं होते, क्योंकि वो सोया है, सोए हुए के थोड़ी गुनाह काउंट होंगे। पर जब सपोज तुम ईशा की नमाज 8 बजे पढ़ लेते हो, 12-1 बजे तक जाग रहे हो, 2 बजे तक जाग रहे हो, ठीक है, चैटिंगें कर रहे हो, गलत चीज़ जो भी है, गुनाह कर रहे हो, तुम्हारे गुनाह हो रहे हैं, पर तुम सुबह तक गुनहगार ही हो। उस गुनाह में अगर तुम्हें मौत आ गई, इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले तुम वितर की नमाज़ पढ़ो, मतलब जो वितर की नमाज़ है उसको सोने से पहले पढ़ो, या ईशा की नमाज़ सोने से पहले पढ़ो। ईशा की नमाज़ तो टाइम पे ही पढ़नी पड़ती है ऑफ कोर्स, बट वितर की नमाज़ इसी वजह से है कि जब तुम सोते हो, सोने से पहले वितर की नमाज़ पढ़ो, पाक होके सोओगे, फिर उसके बाद जब तुम सुबह फिर से उठोगे, फिर से वही ज़िंदगी स्टार्ट। और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते भाई, उनका क्या सीन है सोचो। मतलब एक रात में नमाज, ईशा की नमाज के बाद में वितर की नमाज के लिए गैप रखो पड़े। जब मतलब तुम 12 बजे सोते हो तो तब तुम वितर की नमाज पढ़ो, फिर सो जाओ। मतलब 4 घंटे का गुनाह का भी मतलब इतना ये किया उन्होंने कि भाई अगर तुमने उस टाइम में कुछ गुनाह किया, उसके बाद में तुम सो गए, मतलब तुमने ईशा 9 बजे पढ़ी, तुम 12 बजे सो गए, वो 3 घंटे में तुमने गुनाह का मतलब इतना उन्होंने ये किया है कि भाई, क्योंकि कुछ लोग वितर पहले ही पढ़ लेते हैं ना, और फिर जागते रहते हैं और गुनाह होते रहते हैं, वो काउंट होते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फजर की नमाज, तब जाके उनका किस्सा ये सही होता है, धुलते हैं गुनाह धुलते हैं, नमाज पढ़ने के बाद गुनाह धुलते हैं। और कोई अभी ज़्यादातर लोग तो फजर की नमाज में उठते ही नहीं, डायरेक्ट 1 बजे। हमारे से भी गलती होती है, तो बहुत लाइबिलिटी लेके चल रहा है इंसान, बहुत रिस्क पे चल रहा है। गाड़ी इतनी रिस्क पे है भाई, मतलब सपोज अभी हम सोए, वो तो मौत ही है ना एक तरह की, सोना मतलब मौत, और ज़िंदा करता है अल्लाह ताला हमें उस मौत के बाद सुबह जब हम उठते हैं। तो देखो ये कितनी ज़्यादा रिस्की बात है, ये लोगों को समझना चाहिए। आप भी इस चीज़ को समझो। मैं ये वीडियो आपके रेफरेंस के लिए ना अभी एक वीडियो चला रहा हूँ, वो वीडियो देखो। आमिर भाई के बाबा ने मुझे वो वीडियो भेजा था। नमाज के बारे में एक हदीस आती है, मैं उस हदीस को जब पढ़ता हूँ मज़ा आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहतरिकून, तुम लोग जल रहे होते हो। अब देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वो है जो ऊती तो जवामिउल कलिम, मुझे कलाम की जामियत अता की गई, यानी थोड़े अल्फाज से ज़्यादा मफहूम निकलता है। वो अल्लाह के नबी दोहरा रहे हैं तहतरिकून, तुम जल रहे हो, तुम जल रहे हो, गोया गुनाहों की भट्टी में जल रहे हो। हत्ता इदा सल्लैतुमुल फज्र, यहाँ तक कि तुम फजर की नमाज पढ़ लेते हो, गसलतहा, वो उसको धो डालते हो। सुम्मा तहतरिकून, फिर तुम निकलते हो तो फिर वही दुनिया है, वही गुनाह है, वही आंखें, वही समातें, कहाँ तुम फिर रहे हो और गुनाह हो रहे हैं। शुक्र है आगे जोहर की नमाज का वक्त आ जाता है। हत्ता इदा सल्लैतुमुज़ ज़ोहर गसलतहा, तुम जोहर की नमाज पढ़ते हो, उसको धो डालते। यहाँ इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों का जिक्र किया। सुम्मा तहतरिकून, फिर तुम गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो। आगे नमाज आ जाती है, गसलतहा, उसको धो डालते। लेकिन जब ईशा की नमाज की बात की ना, तो आपने फरमाया कि हत्ता इदा सल्लैतुमुल इशा गसलतहा, वो उसको धो डालती है।
उसके बाद आपने सुम्मा तहतरिकून नहीं फरमाया, आपने फरमाया तो सुम्मा तनामून, फिर तुम सो जाते हो, फिर तुम सो जाते हो। फरमाया फिर कुछ नहीं लिखा जाता, यानी फिर गोया वो जो गुनाह हो रहे थे वो गुनाह खत्म हो गए। सोए हुए के आदमी का तो कुछ नहीं लिखा जाता, सोए हुए से कलम उठा लिया जाता, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता हत्ता तस्तयक़िज़ू, जब तक तुम जाग ना जाओ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो नहीं सोया इशा के बाद तो वो तो तहतरिकून हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात, एक मसला निकलता है कि हम जो इशा की नमाज पढ़ के जागते रहते हैं और 11-12 बजे तक जागते रहते हैं, तो हम गुनाहों को समेटते रहते हैं और गसलत हा किए बगैर सो जाते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था कि अबू हुरैरा सोने से पहले वितर पढ़ना ना भूलना। ये जो वितर है ये असल में रात की नमाज है, ये इशा की नमाज नहीं है, रात की नमाज है। तो जिस शख्स ने तो इशा के बाद फौरन सोना है वो तो इशा के साथ पढ़ ले कि उसने सोना है उसके बाद। तो जिसने नहीं सोना, रात 11-12 बजे तक जागना है, तो वो फिर वितर ना पढ़े, ताकि वो अपने सोने से पहले वितर पढ़े। वो जो जितना कुछ तहतरिकून हुआ हो उसको गसलत हा कर दे और फिर आदमी सो जाए। सबसे गुजारिश है कि अपना जान माल का सदका दिया करो, हर फ्राइडे या हर दिन, कुछ भी हो, जैसे भी हो, कौन से फॉर्म में हो। या तो पैसा, खाना तो सब में बड़ा सवाब है, तो आप खाने की इसमें दे सकते हो, घर पे बना के दे दो खाना, भले ही एक आदमी को खिला दो, 2 आदमी को खिला दो, बड़ा सवाब है। जितनी अपनी हैसियत है उस हिसाब से है ना। आप भले एक आदमी को खिला दो, लेकिन वो सदका हो गया। तो सदका अपने बुरी बलाओं को, हर बुराइयों से अपने को रोकता है। हमारे फैमिली, हमारे जान और माल पे जो भी आने वाली जो भी चीज़ें हैं, बुराइयाँ, उससे हमारी हिफाजत हो जाती है। तो सदका दिया ही करो, कैसे भी करके। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दे पैसा भी है लेकिन दे नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को मतलब मोटिवेट खुद को ये करे कि भाई नहीं, हमको करना है, मतलब करना है। वो डिफॉल्ट रखे कि भाई हमको इस दिन कितना पैसा देना है, या तो हर दिन, या तो आप बाहर नहीं जाते तो एक छोटा सा बॉक्स डब्बा रखो, उसमें डेली का जो भी है 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 5000, जो भी आपको है उतना डाल दो। आपको एटलीस्ट आपको अपनी सबकी हिफाजत रहेगी। फिर बाद में पछतावा नहीं होगा कि भैया हम लोगों ने ये कर देते तो हमारा ये नहीं हो जाता, ये बच जाते, इस मुसीबत से हम लोग बच जाते हैं। सही बात है। तो इंशाल्लाह सब दुआ है कि आप सब लोग करेंगे इंशाल्लाह। और हम दोनों भाई आई थिंक 1 साल हो गया या कम हो गया शायद से, चलो 7-8 महीने से हम एवरी सिंगल वीक हम दोनों भाई मिलके ये चीज़ करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ मिलके करें, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, और इसमें बहुत बड़ा सवाब है। तो हम दोनों जो करते ना, इसका हम लोग बताते लोगों को, इसलिए बताते कि आप लोग भी करें। और हो सकता है कि हमारा सवाब पूरा ज़ाया हो जाए ये, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी करें तो आपका सवाब, एटलीस्ट हमको भी सवाब मिले कि आप लोग करें। तो इसलिए हम दिखाते हैं। दिखाने वाला कोई बात ये नहीं है कि हम लोग दिखा के देते हमेशा, जो भी ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन दिखाने की कोई बात नहीं है। चाहते कि आप भी इंस्पायर हो, आप लोग भी करें। हमको इसके पीछे ये नहीं है कि हमको दिखाना है कुछ भी, हमें दिखाने का वो नहीं है, बस ये चाहते हैं कि आप भी ये चीज़ पे अमल लाएं, सो दैट हम दोनों को भी इस चीज़ का सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? क्या बोले? आज मैं बोला क्या पहना तूने अंदर, तो आज मोटा दिख रहा है। शर्मा के अंदर ही बैठ गया वो। काटेगा तो फिर भाई, तू काटेगा ना तो याद रख फिर। देखो कितना कॉन्फिडेंट है, मैं काट दूंगा बोले। अरे वही तो, टेंशन ही नहीं है उसकी। चलो भाई। तो मैं जब उन्हें दे रहा था ना आज, तो वैसे तो उन्हें हमेशा देता हूँ, कह रहे थे जय वाहेगुरु जय वाहेगुरु, उनको लगा मैं सर दो। अरे भाई तो पगड़ी की वजह से ना, तो मैंने बोला कि वैसे कोई बात नहीं है ऐसा। मैं बोला वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें। तो मैं कहा मैं मुसलमान हूँ। कहते जय अल्लाह जय अल्लाह। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, है ना। है तो ये भी अल्लाह ताला के मखलूक ना भाई, तो चाहे मज़हब कोई भी हो किसी का, तो हमारे नबी ने तो ये सिखाया है, हमारे नबी की सीरत है भाई ये।
तो वो तो अपने यहूदी पड़ोसी की तक मदद करते थे। उनकी ज़रा एक यहूदी पड़ोसी के पास थी, अगर कि सबको पता होगा तो ऐसा नहीं है कि यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म का बंदा हो, वो इंसान अल्लाह की मखलूक है, हमें उसकी मदद करनी है अगर वो मदद के मुस्तहिक है ना। जो ज़कात होती है वो स्पेशली मुसलमानों के लिए होती है, और जो ये होता है सदका होता है वो किसी के लिए भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इस्लाम की खूबसूरती माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे, हमें इस काबिल बनाए कि हम और ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकें इंशाअल्लाह, है ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई जैसा दोस्त मिला है जिन्होंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा। मैंने उनको एक ही बार बोला था कि आमिर भाई ऐसा काम करते हैं अपन, क्योंकि मुझे ये मेरे डैडी से सीख मिली है। मेरे डैडी ने बोला था, मैं सच बताऊं, मेरी खुद की सोच नहीं है, मेरे डैडी की, मेरे फादर की सोच है। तो मैंने आमिर भाई से शेयर किया, उन्होंने बोला करो बिस्मिल्लाह, उसमें क्या मसला है। बोले मैं तो ये करना ही चाहता था, उन्होंने मुझे बोला, बोले मैं करना ही चाहता था बट मुझसे होता नहीं। आज उन्होंने एक बात बोली ना कि बंदे के पास पैसा होता है बट फिर भी वो कर नहीं पाता, टाइम की वजह से या जो भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला काम कर लेने वाला है भाई, अल्लाह ही काम लेने वाला है। आपके पास करोड़ों लाखों रुपए रहने दो, फर्क नहीं पड़ता भाई उससे। अगर अल्लाह काम लेने वाला है, उससे किस तरह से कौन सा काम लेना है वो अल्लाह को मालूम। और सदका तुम छुपा के दो वो भी जायज़ है, दिखा के दो वो भी जायज़ है, बस अल्लाह तुम्हें जज करेगा तुम्हारी नीयत पे। अगर मेरी नीयत पे खोट होगी, अगर मेरी नीयत ऐसी होगी कि मैं भाई कूल बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग बोले यार यज़दान बहुत ज़बरदस्त है, यज़दान की वाह वाह करें, है ना, तो फिर मेरी नीयत में खोट है, मतलब फिर मुझे उसका सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह की तरफ से सवाब नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है, हमारी नीयत पे डिपेंड है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी ऐसा काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, है ना। हम आपको अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम से नवाजे। इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने घर से एक प्लेट चावल बना के एक गरीब को खिला दो, वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, एक प्लेट चावल तो भी चल जाएगा। हम 600 रुपये किलो बिरयानी लेते हैं, जो 550 या 600, आई एम नॉट श्योर। तो वो जो बंदा है ना बिरयानी वाला भाई हमारा, वो भी मुसलमान है, उसने सस्ते में लिया है, मतलब हमें 100 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने, उसमें अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो माशाल्लाह उसका भी हिस्सा है। देखो कितने सारे लोगों का हिस्सा है, देखो ऐसा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मस्ती भी थी, सीख भी थी, इसमें लाइक हमारा इंटरेक्शन भी था, एंजॉयमेंट थी। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।